सजीव के अंदर कौन सी क्रिया होती है? सजीवनी अंदर कई कई क्रियाओं थाय छे, है ने, जो निर्जीवनी अंदर नहीं थती, है ने, शा माटे थाय छे? तो पहलू तो आपणे जोईए कि श्वसन करवू पड़े सजीवने, है ने। श्वसन करवाथी शुं मळे शरीरनी अंदर? ऑक्सीजन मळे अने कार्बन डाइऑक्साइड दूर थाय। तो आ कार्बन डाइऑक्साइड शरीर में आव्यो क्यांथी? कहाँ से आया कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन कहाँ से आया? ऑक्सीजन तो था। पोषण, क्या बोलते हैं? पोषण। पोषण मतलब खुराक, पानी, है ना। वहाँ से उसको ऑक्सीजन मिलता है, वहाँ से उसको कार्बन मिलता है। क्या मिलता है? कार्बन मिलता है। हम केवल श्वसन कर लेंगे तो हम जिंदा रहेंगे? केवल श्वसन, खाली श्वसन करने से हमें कुछ नहीं होगा। हमारे शरीर के पोषण भी चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो भी कोशिकाएं होती है, कोष होय ने, ए बधा कोषनो वृद्धि अने वृद्धि करवा माटे, हलन चलन करवा माटे शुं जोईए? ऊर्जानी जरूर पड़े। शेनी जरूर पड़े? ऊर्जानी जरूर पड़े। आ ऊर्जा केवी रीते मेळवाय? आ ऊर्जा केवी रीते प्राप्त थाय? आ ऊर्जा आ बन्ने बन्ने वस्तु होय तो प्राप्त थाय, है ने। श्वसन अने पोषण बन्ने होय तो प्राप्त थाय आपणने ऊर्जा। पोषणना स्वरूपमां छे ने आपणा शरीरने ऊर्जा मळे। शुं मळे? ऊर्जा मळे। पण ए ऊर्जानो आपणे उपयोग नहीं करी शकीए। पोषणना स्वरूपमां आपणने ऊर्जा तो मळे, पण ऊर्जानो उपयोग आपणे करी शकीए नहीं। परंतु ए ऊर्जानो उपयोग करवा माटे श्वसननी जरूर पड़े। कई रीते पड़े आपणे जोईए। આપણે સમજી લો કે પોષણ સ્વરૂપે ઊર્જા મેળવવા માટે આપણે ખાધું, ખોરાક લીધો, અને ખોરાક લીધો પછી એનું પાચન થયું. પાચન થાય એટલે ખરેખર માની લો કે આપણે ગ્લુકોઝની વાત કરીએ. ये क्या है? ये क्या है? स्टार्च है। क्या है? ये स्टार्च में हम H2O डाल देता हूँ। क्या डाल देता हूँ? H2O मतलब पानी। ये खुराक के रूप में मिलता है हमको स्टार्च, और उसमें पानी डाल दिया। क्या बन गया? C6H12O6। ऐसे दो बन जाएंगे। दूसरा एक बनेगा C6H12O6। ये क्या है? ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज। स्टार्च में से क्या बन गया? पानी डाला तो ग्लूकोज बन गया, है ना। लेकिन वो ऐसे ही नहीं बन जाता, हमारे शरीर के अंदर बनता है। अभी ये C6H12O6 जो है वो ग्लूकोज के अंदर ताकत तो है, ग्लूकोज के अंदर ऊर्जा है, लेकिन वो ऊर्जा का हम उपयोग डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमें दहन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? दहन मतलब उसको जलाना पड़ेगा, है ना। जलाएंगे तो क्या होगा? उसके लिए दहन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। तो ये ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? श्वसन के द्वारा मिलता है। तब जाके वहाँ से कुछ बनता है, और कुछ बनने के बाद उसमें से ऊर्जा मुक्त होती है। क्या मुक्त होती है? ऊर्जा। ये समझ में आया इतना? अभी मुझे बताओ कि मनुष्य खाता है तो खाने में उसको स्टार्च मिलता है कि नहीं? ये स्टार्च कहाँ से प्राप्त करता है? खुराक के द्वारा। तो खुराक कहाँ से लेता है? वनस्पति में से। तो वनस्पति भी तो सजीव है कि नहीं? तो वनस्पति में उल्टी प्रक्रिया होती है। ये ग्लूकोज में से ये स्टार्च बनता है, तो वो ग्लूकोज वनस्पति में कैसे बनता है?
वनस्पति में ये ग्लूकोज कैसे बनता है कि जो हमारे शरीर में काम करता है? अच्छा, मुझे ये बताओ कि वनस्पति श्वसन में क्या लेता है? CO2 श्वसन में लेता है सूर्य प्रकाश की हाजिरी में। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है ना। और क्या दूर करता है? ऑक्सीजन दूर करता है ना। तो ऑक्सीजन दूर करता है। और दूसरा क्या दूर करता है पता है? वनस्पति केवल श्वसन श्वसन का तो बात कर लिया, CO2 जो श्वसन में है और O2 जो है वो भी श्वसन में मुक्त करता है। उसके अलावा भी वनस्पति जो है वो शरीर के अंदर कुछ दाखिल करती है। क्या दाखिल करती है? मूल के द्वारा पानी, और वही पानी को वो मुक्त भी करती है ना, बाष्पोत्सर्जन द्वारा, भाप के द्वारा, है ना। तो ये कैसे होता है? देखो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बस इतना ही प्रक्रिया है, लेकिन अभी इसको संतुलित करना है। इसको संतुलित करना है। तो सबसे बड़ा अणु कौन सा है? ये वाला। उसके अंदर सबसे ज़्यादा अणु कौन सा है? हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन कितने हैं? 12 है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 2 है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 2 है ना। तो यहाँ पे तो 3-3 जगह पे हो गया। अच्छा, कार्बन की बात कर लेते। तो कार्बन यहाँ पे कितना है? 6 है। तो यहाँ पे कार्बन 6 होना चाहिए, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया? 6 दूनी 12 हो गया। तो इस साइड भी 12 होना चाहिए। 12 प्लस यहाँ पे भी ऑक्सीजन है। तो मैं आपको याद रखने के लिए बता देता हूँ कि जितने अणु कार्बन डाइऑक्साइड के वो श्वसन के द्वारा दाखिल करता है, उतने ही अणु वो श्वसन के द्वारा ऑक्सीजन को मुक्त करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कितने अंदर दाखिल कर रहा है श्वसन में? 6। तो ऑक्सीजन कितने मुक्त कर रहा है? 6। ऑक्सीजन के अणु कितने हैं? एक ऐसे 6 अणु हो गए ना। ये परमाणु 12 हो जाएंगे। 6 दूनी 12 ऑक्सीजन के परमाणु है, लेकिन अणु कितने हो जाएंगे? 6, है ना। तो कितने अणु कार्बन डाइऑक्साइड के दाखिल करेगा? 6। और कितने अणु मुक्त करेगा? 6। क्लियर हुआ इतना? अभी हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। कार्बन तो हो गया। तो पानी की बात करते हैं। तो पानी वो वनस्पति जितना प्राप्त करता है ना, उसका आधा वो मुक्त करता है। पानी कितना मुक्त करेगा? आधा। वो पानी के 12 अणु को दाखिल करेगा और 6 अणु को मुक्त करेगा। आया समझ में? अब आप देख लीजिए, प्रक्रिया संतुलित हो गई है। अभी देखिए लेफ्ट साइड में देख लेते हैं हम जरा। लेफ्ट साइड में देख लेते हैं और राइट साइड में देख लेते हैं। पहले कार्बन देख लेते हैं। तो कार्बन कितने हैं? यहाँ पे लेफ्ट साइड में 6 कार्बन है। राइट साइड में भी 6 कार्बन हो गए। अच्छा, उसके बाद ऑक्सीजन देख लेते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 गुणा 6, 6 दूनी 12 हुए, प्लस यहाँ पे इस दूसरे अणु में 12 गुणा 1 मतलब 12 हो गए। मतलब ऑक्सीजन कितने हुए? 24 हुए। यहाँ पे देख लेते हैं, पहले अणु में ऑक्सीजन कितने हैं? 6। दूसरे अणु में 6 दूनी 12 परमाणु है, और तीसरे अणु में 6 परमाणु है। तो 6 प्लस 12 प्लस 6 कितने हो गए? 24 हो गए। अब हाइड्रोजन का देख लेते हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पे 12 दूनी 24 है। यहाँ पे कितने हैं हाइड्रोजन? 12। और यहाँ पे कितने हैं? 6 दूनी 12, 24 हो गए। ये प्रक्रिया समझ में आई आपको? समझ में आई है तो लिख लीजिए, नहीं तो पूछिए मुझे।